हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर 250 ml का विलयन बनाया जाता है। यदि सोडियम कार्बोनेट को पूर्णतः वियोजित हो जाता है तो सोडियम आयन Na+ तथा कार्बोनेट आयन CO3- की मोलर सांद्रता होगी। क्रमशः Na2CO3 का अणुभार 106 ग्राम प्रति मोल है। विकल्प ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो बच्चों, चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा बच्चों, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट का मोलरता निकालते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का मोलरता क्या है। मोलरता हम सोडियम कार्बोनेट का निकालते हैं Na2CO3 का। तो हम मोलरता निकालने के लिए क्या करेंगे, W/M करेंगे और यहाँ पे 1000 से गुना कर देंगे ताकि यह लीटर में वो जो वॉल्यूम है वो आ जाए। अब डब्लू हमारा कितना दिया, वहाँ पे 25.3 ग्राम दिया हुआ है और बटा करेंगे इसका इसका मोलर द्रव्यमान होता है 106 होता है, 106 होता है। अब हम क्या करेंगे, बटा करेंगे 250 से और गुना करेंगे 1000 से। 1000 से गुना करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। 4 बार में कटेगा, जो उत्तर आएगा कुछ इस प्रकार आएगा। उत्तर जो आएगा कुछ इस प्रकार 0.956 मोल बाई लीटर। ये तो हो गया इसका मोलरता। अब हम क्या करेंगे, इसके आयनों में तोड़ेंगे। इसके आयनों में तोड़ेंगे। जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है कुछ इस प्रकार ये अपने आयंस में कुछ इस प्रकार टूटेगा। 2Na++ CO3- कुछ इस प्रकार टूटेगा। बच्चों, अगर मानते हैं कि इसका मोलरता m है, इसका मोलरता 0.956 है, तो तब उस टाइम यहाँ पे कुछ जब समय जीरो रहेगा तो यहाँ पे आयंस कुछ नहीं टूटेंगे। जब कुछ टाइम बाद हो जाएगा, जब टी समय हो जाएगा, जब टाइम कुछ समय हो जाएगा, ये जो आयंस है पूरी तरीके से टूट जाएंगे और यहाँ पे 2 × 0.956 मोल बन जाएगा और जो कार्बोनेट आयन होगा वो 0.956 मोल ही बनेगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ CO3 आयन की सांद्रता कुछ इस प्रकार होगी 0.956 मोल बाई लीटर और सोडियम प्लस आयन की सांद्रता कुछ इस प्रकार होगी 1.912 मोल बाई लीटर। इस प्रकार बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि सोडियम आयन की सांद्रता और कार्बोनेट आयन की सांद्रता बताइए। जो सोडियम आयन की सांद्रता है वो 1.9 है और जो आसान कार्बोनेट आयन की सांद्रता है 0.96 है। तो बच्चों, विकल्प ए में दिया हुआ है 0.95। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे हमें पहले सोडियम आयन की सांद्रता लिखनी है। दूसरे विकल्प में दिया 1.91 और 0.95। यह विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि पहले हमें सोडियम आयन की सांद्रता लिखनी है जो कि 1.91 के आसपास है और जो कार्बोनेट आयन की सांद्रता 0.955 है। तो बच्चों, यह विकल्प बिल्कुल सही होगा। तीसरा विकल्प गलत होगा और चौथा विकल्प भी गलत होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप मुख्य अवधारणा के आधार पर समझ आया होगा। धन्यवाद।